में भी उनमें सर्वघाती स्पर्धक भी हैं और देशघाती भी हैं। पुनः ध्यान करेंगे, सर्वघाती प्रकृति में केवल सर्वघाती स्पर्धक हैं। देशघाती प्रकृति में सर्वघाती भी हैं, देशघाती भी हैं। तो जिन प्रकृतियों में देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक हैं, क्षयोपशम उन्हीं में बनता है। जो सर्वघाती है उनमें क्षयोपशम नहीं बनता, उसमें तो उदय और क्षय ही बनता है, क्षयोपशम उनमें नहीं बनता। अब हम समझें कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के हिसाब से हम अपने ही ज्ञानों में क्षयोपशम की परिभाषा घटा रहे हैं। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान क्योंकि ये है देशघाती प्रकृति, चार ज्ञान देशघाती हैं और एक केवल ज्ञान सर्वघाती है। देशघाती है, हमने ये समझ लिया है कि देशघाती में भी सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। लेकिन एक बात और इसमें जानने लायक है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का पूरा सर्वघाती स्पर्धक किसी के भी नहीं उदय में होता है। कम ज्यादा जिसको हम क्षयोपशम कहते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि जिस दिन इसका सर्वघाती के स्पर्धक पूरी तरह उदय में हो जाएंगे, आत्मा जड़ बन जाएगी, जीव जड़ बन जाएगा। क्योंकि जीव क्या है? ज्ञान स्वरूप ही है। अगर उस आत्मा में से ज्ञान पूरा निकाल दिया जाएगा तो वो तो जिससे बनी है वो चीज ही, मटेरियल ही खत्म हो जाएगा। तो इसके पूरे सर्वघाती स्पर्धक का उदय तो कभी नहीं होता है, कमोबेश होता है। जैसे हम लोगों में अपने में ही किसी को श्रुति ज्ञान मति ज्ञान ज्यादा है, किसी को कम है। हम अपने घरों में ही बहुत तरह से पाते हैं, किसी को तुरंत सुन जाता है, किसी को थोड़ी जोर से बोलने पर भी नहीं सुनता है, किसी को गंध जल्दी आ जाती है, किसी के सामने ही दूध जल जाए तो गंध नहीं आती है, किसी को दूर का दिख जाता है, किसी को नजदीक का भी नहीं दिखता है। कि पांचों इंद्रियों का जो क्षयोपशम है, हम लोग अपने ही घर में जितने प्राणी हैं सब में हम इसका क्षयोपशम देख पाते हैं। तो हम इन प्रकृतियों का घटा रहे हैं कि क्षयोपशम किसे कहते हैं। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय मुझे याद आ गया। किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, उसका भी उत्तर मैं अभी दे दूंगी। तो ये पहले परिभाषा अपने कर लेते हैं, फिर चूंकि इसी से संबंधित प्रश्न है, फिर आपका प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय और उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम। तो ये तो क्षय और उपशम हो गया। अब उदय क्या है जिसके चलते हम लोग को ज्ञान हो रहा है? तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों के उदय में रहने से जो ज्ञान होता है वो क्षयोपशम ज्ञान कहलाता, मति श्रुति क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है। इसमें प्रश्न था कि क्या एक ही समय में तीनों काम होते हैं, उदया भावी क्षय, उपशम और उदय? जिसने भी पूछा है ये तीनों काम एक समय होंगे तब तो एक समय में क्षय होगा, एक समय में उपशम होगा, तो दो समय तक तो जीव जड़ हो जाएगा। फिर अगर उसके ज्ञान का उदय नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही है, ज्ञान से ही बनी हुई है। अगर हम इसको अनंतर समय में घटाएं कि एक समय में तो क्षय हो रहा, दूसरे समय में उपशम हो रहा और तीसरे समय में उदय हो रहा, तो दो समय तक तो आत्मा जड़ हो जाएगी। इसलिए एक समयवर्ती सारे काम है, ये अन्य अन्य समयवर्ती नहीं है। तो हम लोगों ने समझा कि भाई क्षय उपशमिक ज्ञान किसको कहते हैं। इसी तरह से अवधि ज्ञान में घटेगा, इसी तरह मन पर्याय ज्ञान में घटेगा। केवल ज्ञान तो क्षयिक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इसमें सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती है तो हमारे अवधि ज्ञान में और मन पर्याय दो का तो हमने समझ लिया। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में तो हमको हमारे कौन से स्पर्धक का उदय है? हम लोग के सबके, या यूं कहिए अभी पंचम काल में सभी जीवों के, जो संगी पंचेंद्री, ये अवधि ज्ञान त्रियंच को भी होता है, इसलिए सबको ले लेते हैं। सबको अभी इनका सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। अभी मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान किसी जीव के नहीं पाया जाता है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है,
ये हमने अभी जाना ज्ञान के बारे में। अब आगे चलते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से अभिमुख योग्य क्षेत्र में अवस्थित और नियत अपनी अपनी इंद्रिय का नियत विषय, जैसे चक्षु का रूप पदार्थ का जो ज्ञान है उसे अभिनिबोधिक अर्थात मति ज्ञान कहते हैं। क्या कर इंद्रिय और मन की सहायता से अभिमुख जो इंद्रियां, मान लीजिए हमारे आंख है, कान है, अब कोई शब्द हमारे बेंगलोर में हो रहा, आपको तो नहीं सुन रहा, वहां कोई शब्द हो रहा है तो हमको तो नहीं सुन रहा। तो आचार्य ने क्या शर्त लगाई कि इंद्रियों और मन के अभिमुख होनी चाहिए, जहां तक हमारा क्षयोपशम है वहां तक के अंदर में ये वस्तु होनी चाहिए, तब हमारा वो ज्ञान होगा। और जिस जिस इंद्रियों का है उस इंद्रियों के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं और रूम में ही कोई चीज है तो हम उसको कान से देख सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नियत विषय भी होना चाहिए और जो दूरी है वो भी अभिमुख के हिसाब से होना चाहिए, क्षयोपशम के हिसाब से होना चाहिए। इससे जो ज्ञान हुआ, इससे जो हमने वस्तु को जाना, किसी शब्द को जाना, किसी रूप को जाना, किसी गंध को पहचाना, किसी हवा के स्पर्श को पहचाना, ये सारे क्या कहलाएंगे? मति ज्ञान कहलाएंगे। अब कह रहे हैं मति ज्ञान के कितने भेद हैं और उनका स्वरूप क्या है। आचार्य बता रहे हैं मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अब ग्रह थोड़ा सा इसको हम, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो गया? क्या कर दिया आप? इसमें निकाल के दीजिए ना। मति ज्ञान के कितने भेद हैं, उनका स्वरूप क्या है? मति ज्ञान के 4 भेद हैं। मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अवग्रह पदार्थ और इंद्रियों का योग्य क्षेत्र में अवस्थान का मतलब हम बतलाए थे, रहना, ठहरना, स्थित रहना। योग क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन रूप दर्शन होता है। इसके अनंतर विशेष आकार आदि को ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान होता है, जैसे यह मनुष्य है। अवग्रह का क्या कहा कि बस सामान्य एकदम कब होता है? ये पहले दर्शनोपयोग होता है, उसके बाद अवग्रह ज्ञान होता है, अवग्रह मति ज्ञान होता है। अवग्रह मति ज्ञान के पहले दर्शन होना आवश्यक है। केवली के दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ होता है। छदमस्त के पहले दर्शन होता है, फिर उपयोग होता है, ज्ञानोपयोग होता है। तो आचार्य ने कहा कि सबसे पहले तो अवग्रह होता है। किसी भी पदार्थ को यह देखने के बाद यह है या यह मनुष्य है, यह प्रतिमा है, जो भी कुछ देखने पर जो ये बात आई, ये अवग्रह है। जैसे हम मंदिर में गए, अंदर सामने टेबल पर किताब रखी है, हमने देखा ये तो पूजा की किताब है, कोई उपन्यास नहीं है, ये पूजा की किताब मात्र। इतना सा ज्ञान, देखे देखते ही ये ज्ञान हो जाना, इतना सा ज्ञान, जैसे वस्तु पर नजर पड़ी वैसे ही हो गया। अब कहते हैं कि अवग्रह के 2 भेद होते हैं। एक पहला व्यंजनावग्रह, फिर दूसरा अर्थावग्रह। किसी भी वस्तु में हम किताब के बाहर से पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि किताब में बहुत अच्छी परिभाषा मुझे नहीं लगी। किसी भी वस्तु को पहले दर्शन होता है, फिर व्यंजनावग्रह होता है, फिर अर्थावग्रह होता है। जैसे व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह का एक उदाहरण देते हैं, जो कर्मकांड जी में और धौला जी में आया है। एक मिट्टी का सिकोरा हम लोग लाए और उसमें पानी का छींटा देते जाते हैं, वो पानी के छींटे गायब हो जाते हैं। हम डाल रहे हैं पानी, तो हमें पता है कि पानी डाल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके वहां खड़ा हो तो उसे तो ये भी नहीं पता लगेगा कि इस पर पानी के छींटे डाले गए हैं। जब हम पानी के छींटे डालते जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा सिकोरा हल्का सा सीमा दिखने लगता है। ये क्या हो गया? ये अर्था अवग्रह हो गया। उसी तरह से जो पुद्गल स्कंद वगैरह कान से ग्रहण किए जाते हैं, तो एकदम जैसे ही पहल ग्रहण होता है कि आवाज है, ऐसा जरा सा जो ये होता है,
वो व्यंजन अवग्रह हो जाता है। दोनों में अंतर क्या है? व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह में, व्यंजनावग्रह में तो चीज अस्पष्ट रहती है, जबकि अर्थावग्रह में स्पष्ट हो जाती है। कहते हैं जो अस्पष्ट चीज है, अव्यक्त है, अर्थात अप्रगट चीज है, उसका व्यंजना अवग्रह होता है और प्रगट चीज का अर्था अवग्रह होता है। जैसे हम लोगों ने उस दिन ये उदाहरण समझा भी था, खड़े हैं कोई स्कूटर पर, दो आदमी जा रहे हैं, कोई ये गाने मतलब सॉन्ग की आवाज आई, लेकिन वो तो स्कूटर आगे बढ़ गया, हम नहीं समझ पाए कि वो गाना था अथवा भजन था अथवा कुछ और ही था। ये पक्की बात है कि दर्शनोपयोग के बाद में व्यंजना अवग्रह होकर के जरूरी नहीं है कि अर्था अवग्रह हो ही। किसी कारण से उस वस्तु से हमारा लिंक नहीं बनता है तो वो व्यंजन अवग्रह ही रह जाता है। मान लो वो मोटरसाइकिल वाला लौट के नहीं आए तो हमारा वो ज्ञान, यहाँ व्यंजना अवग्रह वगैरह क्या, सब ज्ञान मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं, इसलिए मति ये ज्ञान पर जा रहा है कि हमको ज्ञान नहीं हो पाया कि वो गाना बज रहा था अथवा भजन बज रहा था। वो लौट के अगर आ जाता है, हम वापस सुनते हैं और हमको शब्द समझ में आ जाते हैं और हम कहते हैं ये तो पारसनाथ भगवान की स्तुति है। पहले तो ये सोचते हैं कि ये स्तुति है तो ये अर्थावग्रह हो गया, फिर और ध्यान देते हैं भाई ये तो पारसनाथ की स्तुति है, फिर और थोड़ा ध्यान देते हैं तो बहुत मधुर स्तुति है, ये लय में गाई हुई है। तो इस तरह से ज्ञान की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी इसमें ऐसा नहीं है जैसे प्रथम उपसम सम्यक्त में कोई करण लब्धि में प्रवेश कर गया तो उसको सम्यक दर्शन होगा ही या मिथ्यात्व का टुकड़ा करेगा ही, ऐसा विवेचन हम लोग कई जगह पढ़ते हैं कि जैसे जो श्रेणी मान लिया वो नियम से श्रेणी चढ़ेगा ही। वैसा यहाँ पर नहीं है कि किसी को अर्थावग्रह हो गया तो इहा भी होगा ही, अवाय भी होगा, धारणा भी होगा, कोई भी जरूरी नहीं है। किसी भी कारण से उस वस्तु को हम देखे ही नहीं, उस वस्तु में आगे घुसे ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम मंदिर में घुसे, पूजन की किताब रखी थी, हमने देख ली, पूजन की है, बस काम खत्म। वहीं और की कोई आया, उससे ये लगा कि भाई ये कैसी पूजन की किताब है, इसमें कौन कौन सी पूजन है, तो उसको अब उत्तरोत्तर अवग्रह से यह हो गया। फिर उसने खोल के देखी, खोल करके देख कर कि ये पूजाएं हैं, इसमें आवाय हो गया। फिर वो कभी मंदिर आता है दोबारा, वही जिनवानी सामने दिखती है, वो जान जाता कि इसमें ये पूजा है, इस जिनवानी को मैं लूंगा तो मेरी सारी पूजाएं हो जाएगी, ये धारणा रूप से हो गया। और जैसे कोई आया मंदिर में दर्शन किया, सामने पूजन की किताब देखा, पढ़ी है, हाँ भाई पूजन की किताब है, चला गया, तो यह आवाय धारणा उस व्यक्ति को नहीं होगी। तो अवग्रह होके भी वस्तु छूट से अवग्रह ज्ञान के बाद वाला भी ज्ञान नहीं हो सकता, अवग्रह इहा हो जाए तो अवाय भी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अपने शास्त्रों में तो जो उदाहरण आता है कि भाई आकाश में कुछ है, ये तो हो गया अवग्रह। से व्यंजनावग्रह नहीं होता है, अर्थावग्रह ही होता है। उसने देखा कुछ है, फिर वो देखा ये तो सफेद सफेद है कि पीला पीला है, सफेद ही लगता है, ये जो संशय वाली चीज होती थोड़ी सी सफेद ही लगता है, ये तो पीला तो सफेद लगता है, हल्के जिसमें संशय जैसा रहता है, उसको आचार्य कहते हैं ये ईहा ज्ञान की पहचान है। देखते देखते तब तक आप कहते नहीं ये तो सफेद ही है, ईहा में ही फिर आप निर्णय कर लेते हैं कि ये सफेद ही है। ये क्या है, बगुला है कि पतंग की पंक्ति है? नहीं, ये तो हाथ पैर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो बगुले की पंक्ति ही है। और फिर कालांतर में वो ध्यान में रह जाना कि इस तरह की चीज अगर ऊपर आकाश में है तो बगुले की पंक्ति होती है। तो ये तो हमने चेष्टा करी चारों चीज की जानने की, हमने देखा ऊपर कुछ है, हम अपने काम में मस्त हो गए, हमको कुछ लेना देना नहीं, अवग्रह होके रह गया। थोड़ा सोचे सफेद है कि नीला है, तब तक हमको
देख करके हाँ सफेद ही है, लेकिन उसके बाद हमारी इच्छा नहीं हुई और आगे ज्ञान करने की। तो यहाँ आचार्य ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिसको अवग्रह हुआ है वो यह अवाय धारणा भी करेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमने समझा कि व्यंजना अवग्रह तो अव्यक्त पदार्थ का होता है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया कि स्कूटर पर जाने वाले के का ज्ञान जब तक हम समझते वो आगे बढ़ गया तो अर्थावग्रह नहीं हुआ, ये हुआ। अब इसमें कहते यह हम समझ गए कि अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशिष्ट रूप से जानने की चेष्टा, चेष्टा है ना, यहाँ चेष्टा दिया हुआ मतलब प्रयास होना, अपने आप नहीं हो जाएगा। जैसे अपूर्वकरण गुण स्थान में जो घुस गया वो स्वतः चढ़ता, उसकी विशुद्धि होनी ही होनी है, होनी ही होनी है, स्वतः होनी है। यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ चेष्टा है। वहाँ बुद्धिपूर्वक मुनि महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप वो जैसे जैसे विशुद्धि, जिसको भवितव्यता भी कह सकते हैं, काल लब्धि भी कह सकते हैं, अपने आप होते जा रहा है, लेकिन यहाँ चेष्टा करना पड़ता है। तो कह दिए कि अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशिष्ट रूप से जानने के चेष्टा होना यह ज्ञान है। जैसे यह मनुष्य दाक्षिणात्य का होना चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा सा संशय वाली है ना, होना चाहिए, ये चाहिए में तो दोनों चीज छिपी हुई, नहीं भी हो सकता है, तो हल्का सा संशयात्मक इसमें चीज रहती है। फिर अवाय में कहते हैं यह ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को निर्णयात्मक ज्ञान हो जाना। यह में तो है कि होना चाहिए, है नहीं, इसमें हो जाएगा कि नहीं ये तो दक्षिण का ही पुरुष है, धोती कमीज पहना हुआ है, सॉरी लुंगी कमीज पहना हुआ है, ये तो दक्षिण का ही मनुष्य है। कालांतर में वैसा ही मनुष्य देखने से दिमाग में आ जाना कि ये तो दक्षिण का ही है, तो ये धारणा कहलाती। तो इस तरह से चार मति ज्ञान के भेद हुए। ये तो चार मति ज्ञान के भेद फिर इसके अपने और आगे चर्चा कर रहे हैं कि 336 हो जाते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं धवला जी में, नहीं पंचाध्यायी में श्लोक या गाथा आई है, गाथा नहीं बोल रही हूं मैं, कि मति ज्ञानावरण के 336 भेद हैं, पर इसके असंख्यात लोक प्रमाण है, भेद हैं। कैसे हैं? तो वहां पंचाध्यायी में आचार्य बता रहे हैं कि श्रुत ज्ञान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, अतः मति ज्ञान भी उतने ही असंख्यात लोक प्रमाण हो जाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और कारण के भेद से कार्य में भेद हो जाता है। कारण क्या है श्रुत ज्ञान का? मति ज्ञान। तो जब श्रुत ज्ञान अनेक प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण होता है, तो इसका मतलब मति ज्ञान भी असंख्यात लोक प्रमाण है। इस तरह से पंचाध्यायी में आचार्य ने 336 के अलावा असंख्यात लोक प्रमाण का भी भेद बताए हैं। हम लोग आगे चलते हैं। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ की अपेक्षा कितने भेद होते हैं? अभी तो इन्होंने बताया कि मति ज्ञान के 4 भेद। अब कहते हैं अगर विषय का ज्ञान करना हो तो कितने प्रकार का भेद हो जाएगा? तो कहते हैं मति ज्ञान के विषय भूत पदार्थ की अपेक्षा, मति ज्ञान के विषय भूत, इससे क्या समझे? मतलब मति ज्ञान कितनी चीजों को अपना विषय, ये इस तरह के शब्द आते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या होता है विषय भूत। जैसे है कि मान लीजिए नाक के विषयभूत पदार्थ कितने हैं? तो 2 ही, या तो सुगंध या दुर्गंध, इसके अलावा तीसरी कुछ चीज नहीं है। चखने की चीज है, खट्टी होगी मीठी होगी, जो भी उसके 5 तरह के भेद हैं, कसैला नमकीन जो भी। तो 5 के अलावा छठा भेद तो इंद्रिय इसका विषय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। स्पर्शन इंद्रिय का 8 विषय, तो 8 गुणों से 8 गुणों वाली चीज को स्पर्शन इंद्रिय जान सकती है। 5 गुणों वाली स्वाद वाली चीज को रसना जान सकती है। 5 रंग वाली चीज को आंख जान सकती है। ये विषय भूत कहलाते। विषय भूत पर जिसका जो विषय है वो। तो कह रहे मति ज्ञान के विषय का अगर पदार्थ हम सोचे कितने होते हैं, मति ज्ञान के जानने के युग विषय कितने हैं, तो कह रहे आचार्य कि 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिया बहु, तो कह रहे एक जाति के पदार्थ, बहुत पदार्थ को बहुत कहते हैं।
जैसे इन्होंने कहा गेहूं की राशि का ज्ञान, राशि की भी और संख्यावाचक दोनों होता है, ये मैं कल आप लोग से बोली परसों बताई थी। अब गेहूं गेहूं बहुत सारे रखे हैं, कई तरह की क्वालिटी रखी है गेहूं की, बहुत सारे प्रदेशों में होता है। तो उसमें से क्या नाम उनकी सारी वो जातियों को जान जाना कि ये एमपी का है, ये पंजाब का है, इस तरह का जो ज्ञान हो जाता है उसको उसको कह दिए कि बहुत बहुत प्रकार का क्या होगा, बहुत प्रकार के अनाज हैं, गेहूं भी है, चावल भी है, चना भी है, और वो भी बहुत बहुत है, बहुत प्रकार का भी और बहुत भी। बहुत में तो केवल एक प्रकार का बहुत है, एक प्रकार की कई क्वालिटी है। बहुविध में बहुत एक ही पर एक एक तरह की क्वालिटी बहुत बहुत, जैसे चना भी कई प्रदेश का, गेहूं भी कई प्रदेश का, चावल भी कई प्रदेश का। तो उन चीजों को जान लेना, जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसके ऐसा ज्ञान होता है, उसके लिए कहा जाता है ये बहुविध प्रकार की चीज जानता है। हम लोग भी जाते हैं मार्केट तो किसी किसी को ज्ञान रहता बहुत सारे चीजों को, ये ऐसा कपड़ा है, इसमें ऐसे, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, किसी को कम रहता है। तो वही कहते हैं बहुविध, मतलब अनेक जाति के बहुत पदार्थों को बहुत विध कहते हैं। गेहूं भी कई तरह का रखा है, जिसको बहुत अच्छा ज्ञान है, जितने गेहूं पड़े हैं सबकी जाति बता देगा। चावल बहुत सारी जाति के पड़े हैं, बोरे की बोरे पड़े हैं अपने लोग, और उसमें जाते हैं जब बिग बाजार में जाते हैं, कितनी तरह की चावल के गेहूं के बोरे पड़े रहते हैं। जिनको ज्ञान होता है वो फटाफट बोल देते हैं ये वो वाला चावल है, ये वो गेहूं है। तो इस तरह का ज्ञान जो हुआ कहते हैं बहुविध है। अल्पविध, अल्पविध में अल्प, बोरी तो गेहूं की कई रखी है, यहाँ क्वांटिटी से नहीं, यहाँ यहाँ ज्ञान में घटाना है। गेहूं की बोरी तो कई रखी है, लेकिन हम तो उसमें बस भैया एक ही, बस सरबती गेहूं की पहचान है हमें तो। और गेहूं ना हम कोई गेहूं को नहीं जान रहे हैं कि एमपी का है, कि पंजाब का है, कि यूपी का है, कि बिहार का है, कि बंगाल का। हमको किसी भी गेहूं की पहचान नहीं, हम एक ही गेहूं या एक और गेहूं, मतलब एक दो होता है, एक ही नहीं एक दो होता है, दो ही गेहूं को हम पहचान पाए। तो अल्प भी यह है, अल्प ज्ञान हुआ, चीज भी अल्प थी, अल्प ज्ञान हुआ, उसमें अल्प ज्ञान हो जाना। अल्प विध में क्या है कि अल्प विध में है एक एक ही जाति के बहुत सारे अल्प मतलब अल्प अल्प प्रकार के, मतलब बहुत जाति के अनेक प्रकार के, एक प्रकार का पदार्थ वहां रखा है, अनेक उसमें से एक दो पदार्थ को जानना अल्प विध हो गया। क्षिप्र, क्षिप्र जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और आगे से दूसरी ट्रेन निकल जाती है, कोई आदमी तो उसमें से नाम पढ़ लेता, उस तेजी से दौड़ती हुई ट्रेन का नाम पढ़ लेता, ये तो बंबई मेल गई, ये तो दुरंतो गई, पढ़ लेते हैं, और उसको कहते हैं क्षिप्र। या जैसे तेजी से बहता हुआ जल प्रवाह, जैसे जल प्रवाह कहीं से आ रहा है तो कोई उसको जान जाता कि ये तो ऊपर के झरने से गिर रहा है, नदी से आ रहा है, वो उसके बहते हुए प्रवाह को देख करके जान लेता है कि जल कहाँ से और कितनी दूर से आ रहा है। अक्षिप्र, मंद गति से चलने वाले पदार्थ को अक्षिप्र कहते हैं। धीरे धीरे घोड़ा चल रहा है, उसको देख करके जान जाना कि ये तो घोड़ा है। अब आगे कहते हैं अनिश्रित। अनिश्रित का एक उदाहरण ये भी है, बाहर कमंडल पड़ा है, आप गए मंदिर में गए, कमंडल देख के बाहर आपने, अरे ये तो प्रज्ञा सागर जी का कमंडल है, आपने कमंडल देख के जान गए कमंडल से मुनि महाराज का, ये तो सभी कोई जान जाते हैं, लेकिन जिनको विशेष रहता है महाराज जी से बहुत ये रहता है तो वो यहाँ तक जान जाते हैं। तो ये हो गया अनिश्रित, बाहर कुछ भी नहीं निकला हुआ फिर भी जान गए। मान लो मुनि महाराज निकल गए, तब उसी समय कोई बाहर निकले तो हाँ ये तो प्रज्ञा सागर जी ही हैं, तो ये हो गया निश्रित। इसी तरह से वैसे भी कहा जाता है कि जल में, शास्त्रों में आता है, जल में डूबा हुआ हाथी है, जरा सा उसका हल्का सा सूंड निकला हुआ, उसको देख के जान जाना कि भाई जल के भीतर तो हाथी ही है। और बाहर अगर निकल गया पूरा का पूरा हाथी, तो उसको देख के जान जाना कि एक देश देख के पूर्ण वस्तु का ज्ञान हो जाना अनिश्रित है, और पूरी वस्तु को देखकर पूरा जानना ये निश्रित है। अनुक्त, अनुक्त मतलब अनुक्त, अन जोड़ उक्त, बिना कहे हुए ही किसी वस्तु को जान, किसी की चीज जान जाना, कोई क्या कहना चाहता है, इस बात का ज्ञान
को जाना। हम लोग के घरों में जितने व्यक्ति हैं उतनी तरह का पाया जाता है ये ज्ञान। तो बिना कहे ही किसी वस्तु को जान, किसी के बात को जान जाना इशारे से, उसने मुंह से नहीं कहा फिर भी इशारे से उसकी बात को जान जाना, ये कहते हैं अनुक्त, बिना बोले हुए भी उसको जान जाना। जैसे हाथ पर इशारा करते भाई कितने बजा है, तो अंगली रखने से हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ पूछ रहे हैं कितना टाइम हुआ है। अथवा ऐसे कंठ करते हैं गला सूख रहा है, तो बिना बोले ही कि इनका तो गला सूख रहा है पानी के बिना। तो इस तरह से बिना बोले ही जिस चीज को जान जाए, जिसका ज्ञान होता है, उसको अनुक्त कहते हैं। उक्त जो बोलने पर जाना जाए उसे उक्त कहते हैं। ध्रुव पदार्थ, पर्वत आदि, जैसे समेत शिखर जी का पर्वत देख करके फिर तो जान जाना कि समेत शिखर जी का पर्वत है, बंद कर दीजिए। और अध्रुव, जैसे बिजली की चमक वगैरह को जान देख करके जान जाना कि ये तो बिजली की चमक है। इस तरह से ये 12 भेद हुए। अब इन 12 भेद में जो व्यंजनावग्रह है, ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी आज पहली बार अपने लोग पढ़ रहे हैं। व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है, मन और आंख से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि व्यंजनावग्रह अपनी अपनी इंद्रियों से विषय का सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होता है। सन्निकर्ष का मतलब स्पर्श होने पर। कान में शब्द आए हम कब जानेंगे? व्यंजनावग्रह कब होगा? जब सुनेगा तब तो हमारे मन में आएगा कि क्या था, ये स्तुति थी कि गाना था। तो व्यंजनावग्रह कान में स्पर्श जब शब्द होंगे तभी जानेंगे। उसी तरह से नाक में सुगंध स्पर्श होगी तब हम कहेंगे भाई कहीं कुछ जल रहा है, क्या जल रहा है, रबड़ जल रहा है कि टायर जल रहा है कि बिजली का तार जल रहा है अथवा कोई सब्जी जल रही है। इस तरह से हमारे कब जब नाक में हमारे गंध आएगी तब, उसके बाद हम जब कुछ जल रहा है ये तो हो गया दर्शनोपयोग, और कुछ जल रहा में हम जब सोचने लगते हैं कि कोई वस्तु, ये वस्तु तो जल रही है, इस तरह से ये व्यंजनावग्रह अस्पष्ट वस्तु का होना। ये 4 इंद्रियों से होता, मन से और चक्षु से क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो आगम का शब्द है वो बोल रहे हैं अप्राप्यकारी वस्तु को जानता है। ये 4 इंद्रियां प्राप्यकारी वस्तु को जानती हैं, चक्षु और मन अप्राप्यकारी वस्तु को जानता है। क्या मतलब हुआ? प्राप्य माने प्राप्त होना, स्पर्श होना। आंख में अंजन लगा हुआ है, आंख नहीं देख पाती है, इसलिए कहा गया कि अप्राप्त, प्राप्त हो गया अंजन तो आंख को प्राप्त हो गया, लेकिन प्राप्त हो गया तो उसको देख नहीं पाती है। तो इसलिए कहा उसी तरह जहाँ मन है, अपने मन की रचना, जहाँ लोग कहते हैं कि 8 पाखुड़ी का कमल मन बना हुआ है, वहां पर क्या वस्तु है? मन नहीं जान रहा है, मन उसके अलावा सारी बात जान रहा है, लेकिन जहाँ वो बना हुआ है वहां वो अपने आप को नहीं जान रहा है कि यहाँ पर क्या चीज है। तो मन और चक्षु अप्राप्यकारी है, अर्थात जो वस्तु इनको प्राप्त हो जाती है, सन्निकर्ष हो जाता है, संबंध हो जाता है, उनको ये नहीं जानती है। तो इस कारण से अर्थावग्रह तो 5 इंद्रिय और मन से होता है, लेकिन व्यंजनावग्रह केवल 4 से ही होता है, 4 इंद्रियों से ही होता है। समझ में आया होगा ये बात। हम एक बार फिर बोलते हैं, चक्षु और मन से अर्थावग्रह ही होता है, क्योंकि इन दोनों में प्राप्त अर्थ का, अर्थ मतलब वस्तु, प्राप्त वस्तु का ग्रहण नहीं पाया जाता। आंख में कंकड़ गिर जाता है, खुजलाते रहते हैं, मलते रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने हम जाके कहते हैं मेरे आंख में कंकड़ गिर गया है, निकाल दो। आंख को तो देख लेना चाहिए अपना, लेकिन ये प्राप्त शेष 4, तो इसलिए से अर्थावग्रह किससे? अर्थावग्रह तो 6 इंद्रियों से हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले दर्शनोपयोग हुआ, फिर व्यंजनावग्रह हो गया, व्यंजनावग्रह के बाद अर्थावग्रह होता है, तो इसलिए अर्थावग्रह तो 6 इंद्रियों से होता है, परंतु व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है। विषय समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या कहते हैं, 4, अब इसके भेद बता रहे हैं। तो व्यंजनावग्रह कितने प्रकार का हुआ? 4 इंद्रियों से हुआ,
कितनी वस्तु का हुआ? 12 वस्तु का, 12 पदार्थ का। तो 12 चौक 48 भेद किसके हो गए? व्यंजनावग्रह के। खूब ध्यान से सुनेंगे। हमने जाना व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है, और अवग्रह किसका? अवग्रह एक प्रकार का मति ज्ञान है, मति ज्ञान का भेद है। मति ज्ञान के विषय कितने हैं? तो आचार्य ने बोले 12 प्रकार के। अब 12 प्रकार का व्यंजन अवग्रह होगा तो कितना हो जाएगा? 12 into 4 is equal to 48। यानी व्यंजन अवग्रह होगा तो कितना होगा? जैसे कान से एक को जानना, एक विधि को जानना, अल्प अल्प विधि, एक की जगह अल्प विधि ज्यादा ठीक है। अल्प को जानना, अल्प विधि को कैसे? अल्प विधि को कोई चीज बज रही है, जिनको बहुविधि का ज्ञान है, तत् वितत बांसुरी शिशिर सब चीज बज रहा है। जिनको बहुत सारे बहुविधि का ज्ञान है, बहु का ज्ञान है, वो भी जान रहे हैं कि भाई 4 तरह की चीज बज रही। जिनको बहुविध का ज्ञान है वो कह देंगे उससे तो ये राग बज रही है, वितत से ये राग बज रही है, सुशिर से ये राग बज रही है। तो इस तरह से ये कान से भी सारे विषय का, सभी तरह का विषय, 12 तरह का विषय चारों इंद्रियों से ग्रहण होता है। तो ये 12 चौक 48 इसके व्यंजनावग्रह के भेद हो गए। और अर्थावग्रह हमने जाना 5 इंद्रिय और मन से होता है, यानी 6 से होता है। 6 के द्वारा होने वाला चारों प्रकार का भी होता है। व्यंजनावग्रह का केवल अवग्रह होता है। अर्थावग्रह का अवग्रह, या धारणा और अवाय क्यों नहीं होता है व्यंजनावग्रह में चारों तरह का? क्योंकि व्यंजनावग्रह नाम से हम जान रहे कि अवग्रह से अगर आगे आएगा यह आएगा तो वो अर्थ उसमें चला जाएगा, ज्ञान में, 4 प्रकार के ज्ञान में चला जाएगा, वो व्यंजन रही नहीं। व्यंजन कहाँ तक है? जब तक वस्तु स्पष्ट नहीं है, प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है, वहीं तक है व्यंजन अवग्रह। यही कारण है कि व्यंजनावग्रह में या अवाय धारणा नहीं बनते। तो व्यंजन अवग्रह कितना हो गया? 4 इंद्रियों से 12 वस्तु का 48 प्रकार का। अर्थावग्रह कितना बन गया? 6 इंद्रियों से होता है और 4 प्रकार का होता है, तो 24, और 12 वस्तु का होता है तो कितना हो जाएगा? 288। 288 प्लस 48 इज इक्वल टू 336। तो आचार्य हमें कह रहे हैं कि मति ज्ञान के भेद कितने होते हैं? तो 336 भेद होते हैं। एक बार पुनः दोहराते हैं। व्यंजनावग्रह व्यंजन का केवल अवग्रह होता है। अर्थ का अवग्रह या अवाय धारणा अर्थावग्रह सब चारों तरह का होता है, पर व्यंजन केवल व्यंजनावग्रह केवल एक ही प्रकार का बस अवग्रह होता है, उसका यह अवाय धारणा नहीं होता। अस्पष्ट वस्तु का केवल व्यंजन अवग्रह होता है। तो एक ही तरह का हो रहा है, और ये 6 इंद्रिय से 6 से होता नहीं, 4 से होता है। तो 4 और 12 वस्तु का होता है, इसलिए 12 चौक 48। अर्थावग्रह 6 इंद्रियों से भी होता है और 4 प्रकार का भी होता है। इंद्रियां हम जान रहे हैं, 4 प्रकार भी हम जान रहे हैं। अवग्रह या अवाय धारणा तो मल्टीप्लाई करे तो 24, और फिर 12 प्रकार की वस्तु से करे तो ये 288 288 हो जाते हैं। 288 अर्थावग्रह के भेद हो गए, और 48 वो हो गए। 336 किसके भेद हुए? मति ज्ञान के भेद हुए। हम लोगों ने ये भी जाना कि मति ज्ञान असंख्यात प्रकार का भी है। वो कैसे है? क्योंकि श्रुत ज्ञान असंख्यात प्रकार का होता है। श्रुत ज्ञान कैसे असंख्यात प्रकार का होता है? आगे श्रुत ज्ञान आ रहा है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि कैसे इतनी प्रकार का होता है। तो श्रुत ज्ञान चूंकि असंख्यात प्रकार का होता है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो पंचाध्यायी में आचार्य ने कहा कि जितने प्रकार का श्रुत ज्ञान उतनी प्रकार का मति ज्ञान। जैसे मान लीजिए गेहूं का आटा है, रोटी बनी, 10 तरह का आटा है, 10 तरह की रोटी बनी। तो रोटी जो तैयार हुई 10 तरह की कैसे तैयार हुई? जब पहले आटा 10 तरह का था तब। तो असंख्यात श्रुत ज्ञान हो रहा है, तो वो जिसके माध्यम मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए वस्तु को विशेष जानना, उसकी परिभाषा है। तो श्रुत ज्ञान जब इतनी तरह का, तो इसका मतलब मति ज्ञान में उतनी चीजें थी तब तो श्रुत ज्ञान उनको बेसी जाना।
विशेष करके जान के श्रुत ज्ञान कहलाया। तो आचार्य कहते हैं कि कारण में कार्य की उत्पत्ति होती है। इस तरह से श्रुत ज्ञान अगर असंख्यात है, असंख्यात लोक प्रमाण है, तो ये मति ज्ञान भी असंख्यात लोक प्रमाण है। श्रुत ज्ञान कैसे असंख्यात लोक प्रमाण है, श्रुत ज्ञान की चर्चा में हम लोग समझेंगे। कहते हैं श्रुत, अब आगे मति ज्ञान समझ में आया होगा बढ़िया से, आगे चलते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट आ रहा है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक अर्थात शब्द जन्य श्रुत ज्ञान मुख्य है, क्योंकि उपदेश, शास्त्र अध्ययन, ध्यान आदि की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में तथा लेन देन आदि समस्त लोक व्यवहार में शब्द और तज्जन्य बोध की मुख्यता, बोध मतलब ज्ञान, तज्जन्य ज्ञान की मुख्यता है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के पाया जाता है, परंतु यह लोक व्यवहार और मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अक्षर वाला जो ज्ञान होता है, जितना भी मोक्ष मार्ग बनेगा उसी से बनेगा, लोक व्यवहार भी अक्षरात्मक से चलेगा, और अनक्षरात्मक से लोक व्यवहार भी नहीं चलता है, मोक्ष मार्ग भी नहीं होता है। इस तरह से श्रुत ज्ञान के दो भेद बताए। अब आगे लेते हैं, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का कितना प्रमाण है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इन 6 स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा पर्याय समास अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। किसका भेद बता रहे हैं, जो अनक्षरात्मक ज्ञान है उसका भेद बता रहे हैं। कितना भेद बताए, पर्याय और पर्याय समास, दो ही भेद, वैसे दो ही भेद हैं, पर्याय और पर्याय समास। इन दो भेद के बाद भी कहते हैं इनके स्थान कितने हैं, तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण हैं। ये कैसे हो जाते हैं, कारण क्या है उसका इतना भेद होने का, तो कहते हैं अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ये 6 स्थान पतित। कैसे समझे इसको, सबसे पहला क्या है, अनंत भाग वृद्धि। हमने एक संख्या ली, 1000 एक संख्या ली, हमने इसको अनंत को रखा कि 20, हमने अनंत को ये प्रज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए, इसमें ऐसे संख्या है नहीं, ये तो अनंत चीज तो अनंत होती है। मान लीजिए ज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो 1000 पॉइंट का है, हमने 20 अनंत को माना, 10 असंख्यात को माना और 5 संख्यात को माना। सबसे पहले आचार्य क्या करें, अनंत भाग वृद्धि, यानी अनंत भाग वृद्धि मतलब आपके जो जितना भी अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है उसको आप अनंत से भाग दीजिए। हमने उसको श्रुत ज्ञान को, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान को 1000 माना, अनंत को हमने 20 माना, 1000 को हमने क्या कहा, भाग वृद्धि, यानी उसमें 20 से आप भाग दीजिए, कितना भागफल आएगा, 50 आएगा। यानी कितना बढ़ा वो ज्ञान, कहाँ बढ़ रहा है, पर्याय से पर्याय समास तक। पर्याय के पहले कोई भेद नहीं है, पर्याय समास के बाद अक्षरात्मक हो जाता है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान दो ही तरह का होता है,
पर्याय, पर्याय समास। तो हमने अनंत पर्याय सबसे सबसे लब्धाक्षर जो ज्ञान होता है उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। इससे कम ज्ञान नहीं होता। इससे कम ज्ञान होने का मतलब आत्मा का जड़ होना है। पर्याय ज्ञान कब होता है? आचार्य कहते हैं कि कोई 6012 भाव लिया, किसी ने लब्ध पर्याप्त का 6012 भाव लिया, 6011 भाव उसने ले लिया, 6012वां भाव लेने के लिए जन्मा, और जन्म तो लिया, फिर वो कहाँ जन्मा? बोला 3 मोड़े वाली विग्रह गति में गया। ये शर्त है। उसमें जो पहले मोड़े के पहले जो ज्ञान होगा उस लब्ध पर्याप्त जीव को पर्याय ज्ञान होगा। पर्याय ज्ञान से कम ज्ञान नहीं होता। अनक्षरात्मक ज्ञान का सबसे जघन्य सबसे जघन्य सबसे जघन्य पर्याय ज्ञान है। इससे नीचे ज्ञान नहीं होता। होता किसको है? ये पर्याय ज्ञान होता किसको है? किस जीव को होता इतना कम ज्ञान? तो आचार्यों ने कहा कि लब्ध पर्याप्त जीव जो 6012 बार जन्म लेने वाला है, 6011 बार जन्म ले चुका है, 6012वें में जन्म ले रहा है और 3 मोड़ा लेने वाला है। लब्ध पर्याप्तक वहीं मरा वहीं जन्मा, वहीं मरा वहीं जन्मा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका कौन सा भाव है? इसका लास्ट भाव है। 3 मोड़ा लेके ये जन्मेगा, एक मोड़े वाले में ये नहीं घटेगा। 3 मोड़े में जो लेके जन्म करेगा उसको पहले मोड़े में सबसे कम ज्ञान होगा। जिज्ञासा ये उठती है, तो क्या इसी जीव को दूसरे मोड़े में इसको पहले मोड़े से ज्यादा ज्ञान होगा, तीसरे मोड़े में इसको दूसरे मोड़े से ज्यादा ज्ञान होगा? तो क्या 6011 की पर्याय में ज्ञान इसका? बोला 6011 की पर्याय में भी इस मोड़े से ज्यादा ज्ञान होगा। समझ में विषय आ रहा होगा। फिर दोहरा रहे हैं, ये पर्याय ज्ञान ज्ञान की सबसे छोटी इकाई, अनक्षरात्मक ज्ञान की, जिसमें अक्षर नहीं होते, उस ज्ञान की सबसे छोटी इकाई। इससे कम ज्ञान किसी में नहीं होता। इससे कम ज्ञान होने का मतलब पर्याय ज्ञान का नाश नहीं होता। पर्याय ज्ञान का ऐसा कोई आवरण नहीं है ज्ञान आवरण का जो पर्याय नामक ज्ञान को ढक सके। ऐसा कोई आवरण नहीं है। इसका क्षय उपशम नहीं होता, ये उदय ही रहता है। इसका क्षय उपशम इस कोई ऐसी आवरण नहीं है जो इसको थोड़ा क्षय करे, थोड़ा उपशम करे, थोड़ा उदय करे। नहीं, पर्याय ज्ञान उदय रूप ही रहता है। इसको नाश करने वाला, इसको ढकने वाला, इसका क्षय उपशम करने वाला कोई भी आवरण नहीं है। ताकि इसको है ये सबसे कम ज्ञान किस समय इस जीव को पाया जाता है? तो आचार्यों ने कहा कोई 6012 बार लब्ध अपर्याप्तक का भाव धारण करने वाला हो और 6011 बार वो धारण कर चुका हो, 6012वें बार में धारण करने जा रहा है और 3 मोड़े से जा रहा है, तो पहले मोड़े में उसको सब ये पर्याय ज्ञान होगा। उसी जीव को दूसरे मोड़े में ज्यादा होगा। उसी जीव को 6011 में जो पर्याय थी जिसमें था वो लब्ध पर्याप्तक, उसका भी ज्यादा है। तो पर्याय हम क्या समझे कि पर्याय ज्ञान सबसे कम वाला है। तो अब ये कह रहे हैं, अब हम समझें कि भाई अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि कहाँ हो रही है? ये सारी वृद्धि और हानि कहाँ हो रही है? पर्याय समास के बाद और पर्याय के बाद और पर्याय समास के पहले। पर्याय समास उत्कृष्ट अनक्षरात्मक ज्ञान है। इसके बाद अक्षरात्मक ज्ञान शुरू हो जाता है। अनक्षरात्मक ज्ञान का सबसे उत्कृष्ट जो ज्ञान है वो पर्याय समास है। तो ये षटगुणी हानि वृद्धि पर्याय से लेके पर्याय समास तक होती रहती है। इसलिए आचार्य कितने भेद बन जाते हैं इसके? तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तो आचार्यों ने कहा अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। इसको हम समझ रहे थे अभी कि हमने उस ज्ञान को 1000 माना,
कौन से ज्ञान को? पर्याय पर्याय के बाद वाले ज्ञान को। पर्याय समास का ज्ञान मान लीजिए 1000 का है। अनंत भाग वृद्धि, अनंत को हमने 20 माना, असंख्यात को हमने 10 प्रज्यूम किया और संख्यात को 5 किया। अब 1000 को हम भाग देंगे 20 से तो 50 आएगा। यानी सबसे पहले कितने भाग वृद्धि होगी? तो 50 वृद्धि होगी। फिर उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि में हम 10 से भाग देंगे तो 100 आएगा, तो 100 गुनी वृद्धि होगी। फिर हम उसको 5 से भाग दे रहे हैं तो 200 आ जाएगा, तो 200 भाग वृद्धि होगी। ये तो भागफल से हुआ। अब वापस क्या हो रहा है? अब वापस वो चढ़ना चालू करेगा। तो जब संख्यात, उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात गुण वृद्धि होगी। वापस 200 को 5 से गुना करेंगे तो 1000 होगा। असंख्यात वृद्धि में उसको 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो फिर वो 1000 हो जाएगा। अनंत वाले को फिर 20 से गुना करेंगे तो वो 1000। इस तरह से वो वृद्धि और घटना बढ़ना, ये सारे जीवों में जो भी जितने भी अनंत निगोदिया जीव हैं, ज्यादा जीव तो वही है, निगोदिया जीव ही हैं। और आचार्य ने यह भी कहा कि अनक्षरात्मक ज्ञान एक इंद्री से लेके 5 इंद्री असंगीत तक होता है। इतने जीवों को ये ज्ञान हो रहा है और उनका स्थान कितना है? जघन्य से लेकर उत्कृष्ट स्थान कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण है। इतने उसके भेद हैं, इतनी उसकी क्वालिटी है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करके। लेकिन जघन्य पर्याय है, उत्कृष्ट ज्ञान पर्याय समास है। सारे भेद इसके बीच में बनते हैं। आगे की 2-3 पंक्ति और ले लेते हैं। द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग का जितना प्रमाण है, अर्थात इकट्ठी प्रमाण में से एक कम करने से जितना प्रमाण बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान होता है। इकट्ठी किसको कहते हैं? जैसे हम लोग जो भी मैथमेटिक्स पढ़े हुए होंगे या नहीं भी पढ़े हुए होंगे, फिर भी बच्चों से जान जाते हैं, टू के ऊपर स्क्वायर कर देते, 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 गुना 2, है ना। यहाँ पर क्या होगा? 2 के ऊपर 64, कितना मल्टीप्लाई है? 64। 64, 2 ऊपर में स्क्वायर की जगह 64, इसको मल्टीप्लाई करने से जो अंक आता है, जो संख्या आती है, उस संख्या को इकट्ठी कहते हैं। यानी 2 ऊपर 64 ये इकट्ठी संख्या का वाचक है अपने अलौकिक गणित में। अब द्विरूप वर्गधारा किसको कहते हैं? द्विरूप वर्गधारा वही 2 पर 64 जब हमने लिखे तो इसका मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी 64 बार 2 को 2 से 2 को गुना करते जाना है। तो द्विरूप वर्गधारा का मतलब होता है उत्तरोत्तर गुणा करना। उत्तरोत्तर गुणा करना, इसको कहते हैं द्विरूप वर्गधारा। इकट्ठी किसको कहते हैं? 2 के ऊपर 64 वर्ग, उसको इकट्ठी कहते हैं। तो द्विरूप वर्गधारा में छठे वर्ग का जितना प्रमाण है, आप में से कोई निकालेगा छठे वर्ग का प्रमाण? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 का प्रमाण निकालिए, कितना आता है? 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हुआ। तो ये कह रहे हैं द्विरूप धारा उत्तरोत्तर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो छठा वर्ग आएगा, यानी 64, वर्ग तो 64 है, पर ये क्या करे, छठा वर्ग जितना प्रमाण है यानी 64, तो कह रहे हैं 2 को छठा वर्ग प्रमाण यानी 64 से जितने उससे द्विरूप वर्ग धारा करना यानी उत्तरोत्तर गुणित करना है, वो क्या कहलाएगा? इकट्ठी। वो संख्या क्या कहलाएगी? इकट्ठी। उसका प्रमाण जितना आएगा वो इकट्ठी का प्रमाण कहलाएगा। उसमें से अब वो तो इकट्ठी हुई, उस संख्या में से एक कम कर देंगे तो जितना प्रमाण बाकी रहेगा
उतना ही अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण है। ऊपर तो उन्होंने अक्षरात्मक का प्रमाण बताया, असंख्यात लोक प्रमाण तो वो तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण है। कितना? इकट्ठी में से एक कम कर दो। इकट्ठी किसको कहते हैं? जो 2 पर 64 का वर्ग डाल के जितनी संख्या है, उस संख्या में हम एक माइनस कर देंगे, वो इकट्ठी कहलाएगी। इकट्ठी में एक माइनस करना, घटाना है। वो जो संख्या आई, उतना श्रुत ज्ञान का प्रमाण, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण है। बहुत कड़ा है ये, थोड़ा सा कई बार समझाने से समझ में आएगा। कोई प्रश्न है क्या कि आगे लें, आगे पढ़ें? आंटी आगे मत लीजिए, ऐसे ही बहुत हमको लग रहा है लोगों को समझ में नहीं आता होगा। प्रश्न जिनको भी पूछना है हैंड रेज करिए। प्रश्न तो पक्का होंगे आंटी, हो सकता है कल पूछे शायद। अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया। इसी को फिर और दोबारा कर देते हैं। हाँ, श्रुत ज्ञान दो तरह का है। एक सेकंड आंटी। हाँ, जेटी गंगवाल जी। हाँ, एक सेकंड, उनको हाँ, जेटी गंगवाल जी, आपको अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। और भी है, आपको क्वेश्चन कर दिया। क्या समझा रहे हैं हमारे संपत भाई साहब को? आप सीधे साधे को, हाँ, क्या समझा रहे हैं? आप मेरा प्रश्न 148 प्रश्न से संबंधित है। अल्प हाँ, और आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो खुला हुआ है, अब आ रही है? हाँ, आ तो रही, थोड़ा जोर से बोलिए। 148वें प्रश्न में से है अल्प और अल्पविद, इसका समझ में नहीं आया है। अल्प और अल्पविद समझ में नहीं आया। हाँ, अल्प और अल्पविद दो अलग अलग है ना। 3 नंबर पे अल्प है और 4 नंबर पे अल्पविद है, तो इसमें दोनों में क्या फर्क है? अल्प का मतलब कि सब चीज आपके, कहीं आप बाजार में गए, बहुत सारे गेहूं की बोरियां रखी है ना, लेकिन हमें ज्ञान बहुत कम है। हम या चावल की बोरियां रखी है, अब किसी या बहुत तरह के क्या नाम है सो आम की क्वालिटी रखी है, बहुत जाति की नारंगी दिख रही है। हम उसमें से केवल एक नारंगी को जान पा रहे हैं कि ये नागपुर की है, अथवा हम एक आम को, एक या 2 तरह के आम को पहचान कर पा रहे हैं कि ये लंगड़ा है, ये वो भी और नहीं याद आ रहा है, हिमसागर है। इस तरह से अल्प ज्ञान हुआ। मतलब वस्तु यहाँ वस्तु को नहीं लगाइए, वस्तु तो जो है सो है। हमको कितना ज्ञान है? हमको अल्प ज्ञान है। हम उन वस्तुओं में से एक या 2 वस्तु को जान रहे हैं। एक ही प्रकार की वस्तु में अल्प ज्ञान होना, है ना। ऐसा नहीं कि क्या नाम, फल भी पड़ा है, अन्न भी पड़ा है, अथवा सब्जियां भी पड़ी है, उनमें अल्प ज्ञान है। एक तरह की वस्तु पड़ी है, कई प्रकार की पड़ी, कई जातियां की, एक तरह की वस्तु में कई जाति की वस्तु पड़ी है। जैसे भाई सब स्टेट के मान लीजिए चावल के बोरे पड़े हैं, अथवा सब स्टेट के गेहूं पड़े हैं, सब स्टेट के मान लीजिए आम पड़े हैं, अथवा नारंगी पड़ी है। एक चीज लेना है इसमें, ये मैं 4 चीज बोल रही हूँ, मतलब 4 चीज नहीं पड़ी है, उसमें से हम एक ही या 2 तरह के आम को पहचान पाते हैं। दुकानदार कहता है ये ले जाइए, बहुत मीठा आम है, हम नहीं पहचानते हैं तो हम नहीं लेते हैं। हमारी जो पहचान का आम है, हम वही 2 तरह का आम लेके आते हैं। ये तो हो गया अल्प। और अल्प विधि में हो गया कि क्या नाम है सो थोड़ा थोड़ा अल्प प्रकार का पहचानना, है ना। एक बहुत सारी चीज रखी है और बहुत सारी चीज में आप प्रकार माने तरह तरह का, अलग अलग तरह का, कई तरह के अनाज की बोरियां रखी है, चना भी, ये भी, वो भी, आप सबका अल्प अल्प पहचान रहे हैं। 2 3 3 तरह का एक कर, कोई चना आप 2 तरह का पहचान रहे हैं, गेहूं आप 2 तरह का पहचान रहे हैं, चावल आप एक ही तरह का पहचान रहे हैं। तो चीजें तो रखी, लेकिन अल्प विध, उसमें आपने केवल एक ही जाति की चीज को पहचाना। इसमें आप कई जाति की चीज को पहचाने, लेकिन थोड़ी थोड़ी पहचाने, एक एक 2 2 ही।
ऐसा नहीं कि जितने बोरियां रखी थी आप सबको पहचान लिए कि ये वहां के गेहूं है, वहां के चावल है। आप 10 बोरी रखी है, 10 बोरी का आप बता दिए, सबका नाम बता दिए, ये नहीं, ये बहुविध में हो जाएगा। सारा बताने का, बहुत सारे अनाजों की बोरियां, बहुत सारे फलों के टोकरे को सबको जान जाना, ये बहुविध में आ जाएगा। अल्पविध में थोड़ा आएगा। शानू अपने आप को अनम्यूट करें। ताई जी, तो ये जैसे अल्प और अल्पविध तो बहु और बहुविध का वाइस वर्सा हो गया ना, उल्टा ही हो गया ना ताई जी, वही चीज हाँ, होगी। तो उल्टा ही तो होता है। हाँ। सारे इसीलिए तत्वार सूत्र में 6 ही नाम है। तत्वार सूत्र का जो पहला अध्याय में है वो 6 ही नाम उसमें है, और उसमें लिख दिया सेतरा नाम, और इससे उल्टे उल्टे ले लो। उल्टा नाम। ये तो आ गया। हाँ, क्षिप्र, क्षिप्र, अनिश्रित, निश्रित, है ना, ध्रुव, अध्रुव, सब उल्टे ही है बिल्कुल। अल्प बहुत बहु का उल्टा हो गया, और अल्पविध बहुत विधि का उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा है। ये 149 जी, 149। तो इन 12 चीजों में, इन 12 पदार्थों में दुनिया का कोई भी पदार्थ बाकी नहीं बचता है। इसके अलावा और कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि मति ज्ञान नहीं कर सकता है। दुनिया की जितनी भी पुद्गल वस्तुएं हैं सब इसमें समाहित है। ताई जी, ये 149 में जो है अवलंबन लेके, मतलब उसके बारे में और जान के क्या, मतलब मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर, अवलंबन मीन्स अवलंबन माने सहारा लेकर, उस पदार्थ का और उससे ज्यादा जानना, उस पदार्थ को और जानना। और उसके नीचे है एक, ध्यान आदि की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में तथा लेन देन आदि समस्त लोक व्यवहार में शब्द और तजन्य बोध। तजन्य क्या हो गया? तजन्य माने उससे उत्पन्न होने वाला शब्द, और तत्जन्य माने उस शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उसकी मुख्यता है, माने अनक्षरात्मक से ये चीजें नहीं होती है। तत्जन्य माने उस शब्द से उत्पन्न ज्ञान। पहले तो लोक व्यवहार में शब्द से बोल रहे, यह मुख्यता है। और किसकी मुख्यता है? खाली शब्द रहने से, शब्द हो हमको ज्ञान ही नहीं हो तो क्या फायदा। तो कहते और उनसे तत्जन्य माने उस शब्द से उत्पन्न, तत् माने शब्द, जन्य माने उत्पन्न। तत्जन्य संधि विच्छेद होने से तत् हो जाएगा। तत्जन्य माने उस शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान की मुख्यता है। ठीक है ताई। मंजू भाभी आप अनम्यूटेड हो। मंजू भाभी आप पूछो। क्या मुझे 150 बिल्कुल समझ नहीं है ललिता जी। 150वां ये आप बोल दिया, मैं बोलूं दीदी? आप खाली आज सुने हो, मैं 15 दिन से माथा फटा रही हूँ, कभी गूगल, कभी कुछ, कभी वो, कि थोड़ा सा आप लोगों को समझा सकूं। दीदी ये षटकोणी हानिवृत्ति थोड़ी है ललिता जी, ये षटकोणी हानिवृत्ति हुई क्या? षटकोणी हानिवृत्ति हुई क्या? ये षटकोणी हानिवृत्ति, हाँ षटकोणी हानिवृत्ति हुई। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो सिद्धों में भी घटाते हैं ना अपन, सिद्धों में भी घटाते हैं। षटकोणी हानिवृत्ति का एक पता नहीं कहाँ एक नजर पड़ी थी, सिद्धों में भी आता है दीदी, सिद्धों में आता है। हाँ, षटकोणी सिद्धों में भी आता है, सिद्धों में भी उनके तो ये षटकोणी हानिवृत्ति थोड़ी है आज वाला ना। हाँ वही है। देखो ना, लिखा ना, षट स्थान नहीं दीदी, षट स्थान पतित माने तो कम हो गया वृद्धि, षट स्थान पतित वृद्धि, षटकोणी हानिवृत्ति। हाँ, षटकोणी हानिवृत्ति। हाँ, इसका एक उदाहरण देते हैं और समझने के लिए। हम लोग सभी कोई, शायद ही कोई ऐसा होगा जो बड़े सरिता चुप। हाँ बोलिए आप।
ऐसे हम लोगों में नहीं होगा जो समुद्र के पास नहीं गया होगा, है ना। एक जगह कहीं एक नजर पड़ी थी इस उदाहरण पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वहां देखिए आप, हम लोग देखते हैं कि वो लहर उठती है ना, पहले कितनी सी उठती है, अनंत भाग वृद्धि, यानी थोड़ी सी उठती है, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, है ना, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि होके फिर वो वापस ऐसे ढलती है। तो फिर वो अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, एकदम लहर को आप अपने ध्यान में लाइए। बिल्कुल छह वृद्धि कैसे होती है, छह हानि कैसे होती है, वापस वो समुद्र के समतल में जल आ जाता है एकदम बिल्कुल। कहीं एक नजर कहीं पड़ी थी, कहाँ पड़ गई थी, गूगल खोले होंगे तो कहीं दीदी सिद्धों वाले उदाहरण में आता है कि परात में एक पानी लीजिए, परात में पानी लीजिए और उसमें जो खाली पानी का जो उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही सिद्धों में वो षटगुणी हानि वृद्धि का उदाहरण आता है। सिद्धों में षटगुणी हानि वृद्धि तो उनका जो अगुरु लघु गुण है केवल उसमें होता है, बाकी और गुणों में नहीं होता है। खाली अगुरु लघु गुण में होता है और किसी में नहीं होता, ज्ञान दर्शन में नहीं होता है, अनंत गुणों में नहीं होता है, खाली अगुरु लघु गुण में होता है। एकदम ये लहर के जैसे आप देखेंगे, थोड़ी 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 बढ़ एकदम ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर से वो गिरती है तो धीरे 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 गिरती है और फिर वो समुद्र के जल पर एकदम बराबर हो जाती है। बस यही षटगुण हानि वृद्धि। हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है, पहले थोड़ी होती है, फिर और ज्यादा होती है, फिर और ज्यादा होती है, फिर और ज्यादा होती है। जिनकी होती है, हम लोगों की तो क्या होकर निहाल करेगी। षटगुणी हानि वृद्धि के बल पर बहुत विशुद्ध, एकदम विशुद्ध की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, फिर वो वापस गिरता है। तो ऐसा नहीं होता कि चरम सीमा पर पहुंचा हुआ एकदम सीधे से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे पतित होता है, धीरे धीरे चढ़ता है। ये षटगुणी हानि वृद्धि से आचार्य यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं। जैसे ज्ञान है पर्याय समास के बाद, ऐसा पर्याय के बाद ऐसा नहीं कि सीधे पर्याय समास वाले जीव हैं, ऐसे नहीं है। पर्याय समास के बाद में षटगुणी हानि वृद्धि को लिए हुए असंख्यात लोक प्रमाण इसका भेद है। इस षटगुणी हानि वृद्धि से आचार्य ये चीज बताना चाह रहे हैं। ललिता जी पहले असंख्यात भाग वृद्धि लेंगे कि असंख्यात गुण वृद्धि लेंगे? पहले भाग थोड़ा सा बढ़ता है ना, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया ना कि जल में तरंग उठती है समुद्र में, तो वो पहले तरंग जरा सी उठती है, फिर और ऊपर जाती है, फिर और ऊपर। तो सबसे कम वृद्धि कौन सी है? अनंत भाग वृद्धि सबसे कम है, और अनंत गुणी वृद्धि सबसे भाग मतलब भाग देना। किसी चीज को भाग देते हैं तो वो कम हो जाता है। 4 आम को अगर आप 2 आदमी में बांटेंगे तो 2 आम आएगा, और 4 आम को अगर आप 4 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो वही चीज है, सबसे कम किस में होता है? अनंत भाग वृद्धि में। फिर थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, असंख्यात भाग वृद्धि हो जाता है, क्योंकि भाग देने की संख्या छोटी होती जा रही है। वस्तु वही है, तो भाग देने की छोटी, उसको हम जब बांटना चाह रहे हैं तो पहले हम 10 जगह 20 जगह बांट रहे हैं, फिर हम 10 ही जगह बांट रहे हैं उस वस्तु को, फिर हम 5 ही जगह बांट रहे हैं उस वस्तु को। तो थोड़ा 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 वो बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर जब नीचे उतरते हैं, मान लीजिए, और जब उससे वृद्धि करने जाते हैं, तो वृद्धि करते समय भी संख्यात गुणी वृद्धि, पहले ये नहीं कि अनंत गुणी वृद्धि हो जाएगा, ऐसे करके, क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि से संख्यात गुण वृद्धि ज्यादा है। अगर संख्यात भाग वृद्धि से अनंत गुण वृद्धि करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो संख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात गुण वृद्धि होती है, फिर असंख्यात गुण वृद्धि होती है, फिर अनंत गुण वृद्धि होती है। फिर जब वापस लौटेगा तो फिर क्या हो जाएगा? अनंत गुण हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, और फिर अनंत भाग हानि, वो वापस जल के बराबर भंवर हो जाएगी। ये शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा है या जीवों की अपेक्षा है? शुद्ध ज्ञान है क्या अपने आप में? ये सब ज्ञान की अपेक्षा, जीवों की अपेक्षा। जीव तो अनंत असंख्यात लोक प्रमाण थोड़ी है जीव। नहीं, मतलब उनके ज्ञान की अपेक्षा, उनका शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा है कि ज्ञान की इतनी क्वालिटी है, इतनी तरह, इतना भेद है उस अनंतात्मक ज्ञान का, इतना भेद है। पंचेंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक। उसमें पर्याय समास पर्याय हम समझ गए हैं कि सबसे कम ज्ञान होता है, इसका आवरण नहीं होता है, इसको कोई ढक नहीं सकता है। इसको ढकने का मतलब आत्मा का नाश हो जाना, जड़ हो जाना,
तो इससे कम होता नहीं है। वो किसको होता है ये भी हम लोगों ने आज समझा। इन चीजों को हम आज समझे, कल फिर पुनः लेंगे, एक दिन में नहीं होगा ये। ललिता जी, ये दो है ना, दो की संख्या को 64 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है ना, दो की 64 बार लिख के। हाँ, ये क्या करें, द्विरूप वर्ग धारा का मतलब सब खा लिया क्या खाना? 64 बार लिखेंगे तभी तो आएगा ना अनक्षरात्मक ज्ञान संख्या। पता नहीं कि आवाज ठीक नहीं हो रही। प्रमाण तभी आएगा। द्विरूप वर्ग धारा का मतलब होता है उत्तरोत्तर गुना करना, गुना के बाद गुना, गुना के बाद गुना। तो जब हम 2 को उत्तरोत्तर, 2 के ऊपर 64 है, तो 64 कहाँ से आया? वो 64 कहाँ से आया? वो आचार्य बता रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग का जितना प्रमाण है इकट्ठी उतनी है। छठे वर्ग का प्रमाण 64 होता है, तो 2 पर 64 ये बोलते इकट्ठी, इसको कहते हैं इकट्ठी को पहचान। इसमें अपने इसमें है ना अलौकिक गणित में इस तरह के बहुत शब्द हैं, इकट्ठी, अट्ठी, अनट्ठी, इस तरह। तो इनका एक मतलब फॉर्मूला बना हुआ कि इसको तो पनट्ठी कहेंगे, इसको इकट्ठी कहेंगे, इस तरह से। तो यहाँ इकट्ठी का मतलब 2 के ऊपर 64 होता है। दीदी 2 पर 64। और एक ना ललिता जी, एक जो सिद्धों का आपने बताया गुरु लोग गुणे, तो वो सिद्धों का तो गोत्रकर्म के नाम से वो नामकरण के उद्देश्य से होता है, वही तो नहीं। मैं क्या पूछ रही थी कि 2 को उनका अपना है, वहाँ कहाँ नामकरण है? नहीं आंटी अब ऑफ करते हैं। अच्छा, यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु भगवान के ज्ञान के सूझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। ताई जी, जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। बंद कर रहे हैं क्या? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबसे। जय जिनेन्द्र। पिताजी को दो, भाई साहब को दो। जय जिनेन्द्र ताई जी, ताऊ जी, पापा मम्मी जय जिनेन्द्र सबको दो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पापा मम्मी, चाची जी जय जिनेन्द्र, सब आंटी लोग को दो। जय जिनेन्द्र।